अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। आज के इस लेक्चर में हम CSS में बॉक्स शैडो नाम की प्रॉपर्टी के बारे में देखने वाले हैं। बेसिकली बॉक्स शैडो नाम की ये जो प्रॉपर्टी है ये CSS 3 में न्यू आई है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम इसका यूज किस तरह से करते हैं, हमें ये किस लिए यूज होती है। तो मैं सबसे पहले मैं आपको एक फाइल दिखाता हूं। ये इस तरह का, जब हम एक बॉक्स बनाते हैं उसके अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट लिख देते हैं तो ये साइड में जो शैडो आ रहे होते हैं ना, ये प्यारे से बड़े खूबसूरत से कलरफुल होते हैं। तो इसके लिए हमें जो है बॉक्स शैडो नाम की प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने फाइल में और हम जो है अपनी फाइल को सबसे पहले सेव कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये हमें किस तरह से इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। तो आज हमारा 13 लेक्चर है, तो मैं इसको सबसे पहले सेव कर लेता हूं 13.html से। ठीक है, 13.html से मैंने इसको सेव कर दिया है। और सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसका बेसिक सिंटैक्स लिख लेता हूं। मैं आता हूं बॉडी के टैग के अंदर, मैं इधर आके एक div का टैग बना लेता हूं। ठीक है, और यहां इसके अंदर मैं डमी पैराग्राफ लोरम इप्सम का लिख देता हूं, दो लिख देता हूं पैराग्राफ में लोरम इप्सम के। ठीक है, अच्छा, ये लिखने के बाद अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि हमारा जो है वो किस तरह से दिखेगा। जस्ट हमारा पैराग्राफ स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो हमने इस पे स्टाइलिंग करनी है। सबसे पहले मैं इसको एक क्लास दे देता हूं। ठीक है, क्लास, इसका मैं क्लास का नाम रख देता हूं फर्स्ट मैंने क्लास का नाम रख दिया। अब देखो, मैं हेड के टैग के अंदर जाता हूं और यहां पे मैं स्टाइल के टैग बना लेता हूं। और स्टाइल के टैग के अंदर मैं क्या करता हूं, ये जो हमने क्लास बनाई है फर्स्ट, इस पे स्टाइलिंग करने के लिए डॉट और मैं लिखता हूं फर्स्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिक है, मैं आपको पहले भी लेक्चर में बता चुका हूं, तो इसलिए मैं थारोली ऐसे बताता जा रहा हूं। ठीक है, तो ये हम इसके अंदर जब हम स्टाइलिंग करेंगे तो सबसे पहले तो मैं इसकी विड्थ और हाइट फिक्स कर देता हूं ताकि ये हमें बॉक्स की शक्ल में आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी सबसे पहले जो हमारी विड्थ और हाइट होती है उसको मैं फिक्स कर देता हूं। मैं विड्थ कर देता हूं हमारे पास, चले मैं 200 पिक्सल कर देता हूं। ठीक है, और उसके बाद हाइट भी मैं 200 पिक्सल कर देता हूं। ठीक है, ये करने के बाद उसके बाद मैं इसको एक बॉर्डर दे देता हूं 2 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक। ठीक है, ये मैंने इसको बॉर्डर दे दिया। अभी मैं आपको जरा दिखाता हूं कि हमारी फाइल जो है वो किस तरह की नजर आ रही होगी। ये देखो, इस तरह से ये डेटा थोड़ा ओवरफ्लो कर रहा है, मैं पैराग्राफ कम कर देता हूं। ठीक है, तो मैं इसको कट करता हूं। अभी आई होप सो कि ये ओवरफ्लो नहीं करेगा। ये देखो, ओवरफ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं अब इसमें क्या करता हूं, अब मैंने बॉर्डर दे दिया। मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूं। ये इस तरह से हमारा बॉक्स शो हो रहा है। तो मैं अब इस पे शैडो लगाना चाहता हूं, तो हमारे पास बॉक्स शैडो नाम की प्रॉपर्टी होती है, बॉक्स शैडो नाम की। ठीक है, तो मैं उसको यूज कर देता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं बॉक्स शैडो। और अब देखें, अब बॉक्स शैडो जो होता है उसकी हमारे पास 5 चीजें होती हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं लिखता हूं सबसे पहले 2px, फिर लिखता हूं 2px, फिर लिखता हूं 2px, फिर लिखता हूं 2px, और उसके बाद मैं कोई भी कलर दे देता हूं। अब ये हमारे पास क्या होता है, बेसिकली जो पहला हमें पिक्सल हमारी जो होती है, पहली जो हमने दी होती है, वो हमारे पास उसका एक्स एक्सिस का बॉर्डर होता है, एक्स एक्सिस का उसका शैडो होता है। ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये दोनों हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस। मतलब इस साइड से जो हमारा शैडो आएगा या इस साइड से हमारा जो शैडो आएगा, इन दोनों ऊपर और नीचे वाली साइड्स, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। उसके लिए हमें ये फर्स्ट 1 पिक्सल देना पड़ता है। जो सेकंड 1 होता है वो हमारा वाई एक्सिस के लिए होता है, जो हमारा इस साइड से होगा टॉप टू बॉटम, और इस साइड से होगा लेफ्ट और राइट साइड से हमारा जो हो गया 2 शैडोज, उसके लिए हमें देना पड़ता है ये सेकंड वाला। जो थर्ड 1 होता है वो होता है हमारी ब्लरनेस। ठीक है, कि जो हमारा बॉर्डर शैडो होगा वो कितना ब्लर होगा। ठीक है, और उसके बाद होता है हमारे पास लास्ट में स्प्रेड, कि वो जो हमारा बॉर्डर होगा, हमारा शैडो जो होगा वो कितना स्प्रेड होगा, फैला कितना होगा, कितने पिक्सल तक। उसके बाद हमें कलर देना पड़ता है। ठीक है, अब मैं फर्ज करते हैं यहां पे दे देता हूं 5। ठीक है, मतलब कि 5 होगा और यहां पे भी 5 दे देता हूं। उसके बाद यहां पे ये 2px दिया हुआ है मैंने, ये क्या चीज है हमारे पास, ब्लरनेस। ये 2px मैं इसको 5px इसको भी कर देता हूं। ठीक है, और ये जो है हमारे पास
ये हमारे पास होता है स्प्रेड फैला हुआ। मैं फिलहाल इसको कट कर देता हूं। मैं अभी आपको दिखाता हूं हमारी फाइल जो ओपन हुई है, तो इसका एक बॉर्डर आ चुका है। ठीक है, ये देखो, अब मैं इसको भी कट करता हूं। मैं अभी आपको समझाता हूं, इसको भी कट करता हूं। तो ये हमारा बिल्कुल, ये देखो सॉलिड आ चुका है। ठीक है, सॉलिड है। अभी मैं जब इसका लगाऊंगा ये थर्ड वन प्रॉपर्टी, ठीक है, थर्ड वन मैंने प्रॉपर्टी लगा दी। थर्ड वन मैंने आपको बताया था कि क्या चीज होती है थर्ड वन, उसका ब्लरनेस, कितना ब्लर होगा। अभी मैंने 5px ब्लर लगाया है, तो ये देखो ये ब्लर हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास लास्ट वन प्रॉपर्टी होती है, फोर्थ वन जो होती है, वो होती है स्प्रेड। अगर मैं इसको 5px कर देता हूं, तो ये देखो यहां पर ये स्प्रेड हो जाएगी 5px तक। ठीक है, अभी मैं अगर यहाँ पे अगेन इसको 50 अगर कर देता हूं, तो ये मैं आपको दिखाता हूं, ये 50 पिक्सल तक ये स्प्रेड हो जाएगी, तकरीबन यहां तक। ये देखो यहां तक ये स्प्रेड हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से ये स्प्रेड हो जाती है। मैं अभी इसको कट कर देता हूं। ये यूज ना भी करो तो कोई इशू नहीं होता। तो यहां पे भी मैं इसको अभी 0 कर देता हूं, हम ब्लर नहीं करना चाहते। अब ये हमारे पास एक बॉर्डर शो हो रहा है, सॉरी एक शैडो शो हो रहा है। अब अगर आप दूसरा भी शैडो शो करना चाहते हैं, तो आप इसी के आगे कॉमा लगाओ। ठीक है, और आगे ये जो हमने लिखा है, यही सेम आगे ऐसा आपने लिखना है दूसरे के लिए। अब देखो यहां पे मैंने लिख दिया, लेकिन ये जो हमने इसका 5px दिया, ये 5px जब हम अगेन देंगे तो वो तो उसके पीछे छुप जाएगा। अब हमें 10px देना पड़ेगा, 10px यहां पे, 10px हमें देना पड़ेगा यहां पे। ठीक है, और ये मैं 0 कर देता हूं। अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूं, तो ये हमारा सेकंड भी बॉर्डर आ जाएगा। ये देखो एक था, अब दूसरा। अब इसका कलर भी रेड है, मैं इसको जरा चेंज करके मैं ग्रीन दे देता हूं। ठीक है, मैंने ग्रीन दे दिया। अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूं, तो सेकंड हमारा ग्रीन आ जाएगा। ये देखो, इसी तरह हम आगे थर्ड भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कोमा डालता हूं और उसी को यहाँ पे पेस्ट करता हूं, 5 5 10 और यहाँ पे 15 कर देता हूं। यहाँ पे भी 15 कर देता हूं, और इसका कलर जो है वो मैं कर देता हूं येलो। ठीक है, मैं इसका कलर येलो कर देता हूं, और इसके आगे मैं लगा देता हूं सेमीकोलन। ये देखो इस तरह से। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं, तो ये थर्ड वन येलो आ जाएगा। ये देखो इस तरह से। और इसके अलावा अगर ये देखो, ये राइट साइड से और बॉटम साइड से आया है। अगर आप इस साइड से लगाना चाहते हैं या इस साइड से लगाना चाहते हैं, तो आपको ये जो फर्स्ट 2 पिक्सल है ये माइनस में देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं इसको देखो माइनस कर देता हूं, और इसको भी माइनस कर देता हूं। अब पहले दो जो बॉर्डर है वो हमने पॉजिटिव में दिए हैं, तो ये दो बॉर्डर इधर ही रहेंगे। जो हमने ये माइनस में थर्ड वन येलो वाला दिया है, वो इस साइड पे आ जाएगा। अभी देखना, ये देखो येलो वाला इस साइड पे आ चुका है, और ये दो इस साइड पे हैं। इसी तरह से हम अगर दूसरी अपोजिट साइड्स पे देना चाहें, तो जिस अपोजिट साइड पे हम देना चाहते हैं उस साइड पे हमें माइनस का यूज करना पड़ेगा। उसके अलावा आप अंदर की तरफ यूज कर सकते हैं बॉर्डर को। जैसे ये अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट के ऊपर भी बॉर्डर शो होगा अंदर की तरफ। तो ये जो फर्स्ट वन रेड वाला था, अगर मैं इसको अंदर की तरफ करूं, तो यहां पर मुझे एक वर्ड लिखना पड़ेगा इनसेट। ठीक है, इनसेट में लिख देता हूं। इससे क्या होगा, वो अंदर की तरफ बॉर्डर शो होगा। ये वाला जो हमारा रेड वाला है, ये देखो, सॉरी हमने ये ग्रीन पे लगा दिया आई थिंक। हाँ ये देखो हमने ग्रीन के साथ लिखा है, सॉरी फॉर दैट। ये देखो ये जो ग्रीन कलर था उसके साथ मैंने इनसेट लिखा है। अगर इसको मैं यहां से कट करता हूं और रेड के साथ लिख देता हूं, ठीक है, इसके बाद मैं लिख देता हूं, तो अभी देखना ये रेड को अंदर कर देगा। ठीक है, ये देखो रेड हमारा जो है वो अंदर की तरफ चला गया और ग्रीन बाहर है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको अंदर की तरफ भी कर सकते हैं। तो आई होप सो कि इस कंप्लीट ट्यूटोरियल को आपको समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।